तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम के विरोध में उतरे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले महिलाओं के लिए हिजाब पहनना बिल्कुल नहीं है जरूरी, हिजाब से इस्लाम का नहीं है कोई भी लेना देना। मुस्लिम देशों में सऊदी प्रिंस का जमकर विरोध, अंधभक्तों ने किया इनको सपोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में ईवीएम में भाजपा ने किया बड़ा घोटाला, साइकिल का बटन दबाने पर ईवीएम से निकल रही है कमल की पर्ची, सपा में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस और यूक्रेन में जारी तनाव से डरी मोदी सरकार ने भारतीयों से रूस छोड़ने के लिए कहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वोट डालने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का ठोका दावा, भाजपा को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार और उद्धव से मिलने के बाद बोले केसीआर देश को अब नए विजन नए एजेंडे की है जरूरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम, कहा मैं भी पहनती हूं हिजाब, अगर अंधभक्तों में दम है तो मुझे रोक कर दिखाएं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के विरोध में उतरे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है जरूरी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सऊदी अरब के मौजूदा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हिजाब को लेकर हिंदू संगठनों की रट में रट मिलाई है और अंधभक्तों के समर्थन में बोलते हुए मुसलमानों को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में हिजाब का मामला इस समय अदालत में है। हिजाब की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि इस्लाम का अनिवार्य हिजाब है। हालांकि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके उलट बयान दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि महिलाओं को काला हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को खुद फैसला करना चाहिए कि उन्हें क्या चीज पहननी है और क्या चीज नहीं पहननी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दावा किया है कि इस्लाम से हिजाब का कोई लेना देना नहीं है और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को अपना फैसला खुद करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस के इस फैसले के बाद, इस बयान के बाद अब मुस्लिम देशों में लगातार सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विरोध हो रहा है और उन्होंने कहा है कि ये लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मक्का मदीना में बीते दिनों मोहम्मद बिन सलमान ने जो है फिल्म देखने के लिए थिएटर बनवाए थे, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया था और इन्हें मुस्लिम विरोधी राजा बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से हिंदू संगठनों की रट में रट मोहम्मद बिन सलमान बनाए हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में भाजपा ने किया ईवीएम में बड़ा घोटाला, साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि मतदान के दौरान ईवीएम में भाजपा ने बड़ा घोटाला किया। दरअसल आपको बता दें कि जब वोटर्स अपना मतदान देने के लिए ईवीएम में पहुंच रहे थे, तो ईवीएम में जैसे ही साइकिल का बटन दबा रहे थे तो वीवीपैट से बीजेपी के कमल वाली पर्ची निकल रही थी और ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेते हुए सुचारू एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कानपुर देहात की भोगनीपुर 208 विधानसभा के बूथ संख्या 121 पर सपा की बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। उन्होंने मामले को चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अखिलेश यादव को हराने के लिए भाजपा अब ईवीएम का सहारा ले रही है और ईवीएम को सेट करके जो है अपनी पर्ची निकलवा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन की लड़ाई से बुरी तरह से डरी मोदी सरकार, भारतीयों से देश छोड़ने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में जारी तनाव से मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है और यूक्रेन में जारी तनाव की स्थिति के बीच मोदी सरकार ने भारतीयों को रूस और यूक्रेन छोड़ने के लिए आज कहा है, जिसके बाद मोदी सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को यूक्रेन के कीव में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन भारतीय छात्रों या नागरिकों का यूक्रेन में रहना अधिक आवश्यक नहीं है वो यहां से जल्द निकल जाएं। दूतावास की ओर से कहा गया है कि जो भारतीय छात्र वापस भारत लौटना चाहते हैं वो चार्टर विमान के अपडेट के लिए स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और मोदी सरकार अब किस तरह से रूस और यूक्रेन के तनाव से डरे हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जसवंत नगर में वोट डालने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने सपा की सरकार बनाने का किया दावा, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि जसवंत नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे सपा के पूर्व सहयोगी शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर में वोट डालने के
बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा पर अखिलेश रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया और यही कारण है कि मौजूदा चुनाव में जनता ने उसे नकार दिया है और इस बार समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और हम लगभग 300 सीटें जीतने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव ने मतदान करने के बाद ये बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद बोले केसीआर देश को अब नए विजन नए एजेंडे की है जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के साथ बैठक के बाद तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा है कि देश को अब नए एजेंडे नए विजन के साथ चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मैंने शरद पवार से इस पर चर्चा की है, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। जल्दी अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी बैठक होगी। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा है कि उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इस मुलाकात के बहुत जल्दी गोल्डन नतीजे आने को मिलेंगे। केसीआर ने इस दौरान उद्धव ठाकरे को अपना बड़ा भाई बताया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष एक नया गठबंधन देश में बना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शादी से 3 दिन पहले किडनैप हुई लड़की के साथ 21 दिन तक हुआ रेप, बीजेपी नेता और उसका रिश्तेदार आरोपी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 21 साल की एक महिला ने स्थानीय बीजेपी नेता और उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि पहले उसका अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक शादी से 3 दिन पहले 27 जनवरी को उसे भाजपा के सराय मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता और उसके रिश्तेदार धर्मेंद्र गुप्ता ने घर के बाहर से किडनैप कर लिया था। लड़की के गायब होने के बाद परिवार ने सिंगरौली थाने में लापता का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने खोजबीन की, जिसके बाद लड़की को 19 फरवरी को वालाघाट से छुड़ा लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि कोमल गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता ने उसे घर के बाहर से उठा लिया था। इसके बाद उसे जबरदस्ती कोई नशीला पदार्थ सूंघने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसने खुद को जबलपुर में पाया। इसके बाद कोमल गुप्ता ने पीड़िता को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ छोड़ दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र पीड़िता को वालाघाट ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ कई बार रेप किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस तरह से भाजपा के नेता बहन बेटियों का रेप खुलेआम कर रहे हैं और मोदी जी लगातार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को नहीं डालने दिया वोट। सोनू सूद को मिली घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में कल सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इसी दौरान आम आदमी पार्टी और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मतदान में अनियमितता का आरोप लगाया। सोनू सूद ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। दरअसल सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस के टिकट पर मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जब सोनू सूद मतदान केंद्र पर जा रहे थे मतदान करने के लिए तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। मोगा के पीआरओ प्रीति सिंह ने कहा कि सोनू पोलिंग बूथ के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी कार चेक की गई और उन्हें घर भेज दिया गया है। अगर वह घर से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सोनू सूद पर किस तरह से कार्रवाई पंजाब में की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम अन्य भक्तों को दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हिजाब विवाद में अभिनेत्री जायरा वसीम का भी बयान सामने आया है। वे इस मुद्दे पर महिलाओं की सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं और उन्होंने खुद भी हिजाब पहनने की बात कही है और अन्य भक्तों को खुली चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर बोलते हुए जायरा वसीम ने कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है और एक दायित्व है जिसे निभाना जरूरी है। वे महिलाएं भी उस दायित्व को पूरा कर रही हैं। वह ईश्वर की देन है, उसे वे प्रेम से स्वीकारती हैं और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करती हैं। जायरा वसीम ने कहा है कि मैं खुद भी हिजाब पहनती हूं और मुझे हिजाब पहनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद इसको चूज करती हूं और मेरी मर्जी है मैं हिजाब पहनूं या कुछ और। किसी को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो ये हमारे साथ अन्याय है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जायरा वसीम ने खुलकर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है। जायरा वसीम ने इस्लाम के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को भी छोड़ दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किया योगी आदित्यनाथ पर हमला। कहा योगी जी के मठ से मत 500 मीटर दूर आप खुद को देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर ताल ठोक रहे हैं।
गोरखपुर की जनता को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की कर्ज माफी का वादा करने वाले चंद्रशेखर सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उन्हें घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़े हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होते हुए गोरखपुर विकास के मामलों में काफी पिछड़ा है। बीते शनिवार को चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर के उस मंदिर के पास जनसंपर्क किया जहां के महंत योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता पाने के लिए पूरे सूबे में मैराथन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यहां से योगी आदित्यनाथ का मठ मात्र 500 मीटर दूर है। आप खुद देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने जनता को लूटा है और जनता को धोखा दिया है। कोई भी विकास गोरखपुर में नहीं किया है। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक के वो भी हमने देखा था।